जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन माह में अगर छिपकली आपके घर में आती है तो क्या होता है। छिपकलियां कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं होती हैं, बल्कि छिपकलियां अपने साथ कई सारे राज लेकर आती हैं। सावन माह में अगर छिपकली आपके घर में आती है तो आपका भाग्य बदलने का वह सफ़र तय करती है। अलग अलग रंगों की छिपकलियाँ होती हैं। वाकई अलग अलग प्रकार की छिपकलियाँ भी होती हैं। कई सारियाँ छिपकलियाँ दिखने में कुछ विभिन्न रूप के संकेत देती हैं। आज हम आपको इन्हीं सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे घर में छिपकली क्यों होती है, यह एक रहस्यमयी बात है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा, अगर आपके घर में काले रंग की छिपकली दिखे, वह कोने में कहीं ना कहीं भी छिपकर ज़रूर बैठती है, क्योंकि काले रंग की जो छिपकली होती है वह हमेशा कोने से लगकर ही बैठती है। हम कई बार छिपकली को दिख जाए तो उन्हें भगाने में जल्दी ही कर देते हैं, मगर आपको यह बात नहीं मालूम है कि छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, किंतु काले रंग की छिपकली दरिद्रता का संकेत होती है। इसलिए अगर आपको अपने घर में कहीं भी काले रंग की छिपकली मिल जाए या दिख जाए तो आपको देखना है कि वो नेगेटिव ऊर्जा लेकर आई है, और काले रंग की छिपकली को आपको अपने घर से जल्द भगा देना चाहिए, वरना यह छिपकली बुरे परिणाम लेकर भी आपके घर में आ सकती है। क्योंकि जो काले रंग की छिपकली होती है वह लक्ष्मी का संकेत होती है। ऐसी छिपकली अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आती है, दुख, दर्द, पीड़ा, भूत प्रेत आत्मा का बसेरा करती है। यह काले रंग की छिपकली हमारे घर में दरिद्रता का वास कर देती है और हमारे घर में बीमारी लगी रहती है, और जो धन है वो कहीं ना कहीं खर्च होता रहता है। कुल मिलाकर हमें कंगाली की कगार पर ये ले आती है। इसलिए अगर आपको अपने घर में कहीं भी काले रंग की छिपकली मिल जाए तो उसे तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया ही है पहले कि जो काले रंग की छिपकली होती है वो हमेशा घर में किसी न किसी कोने से लगकर जहाँ छिपकर ही बैठती है। वो कभी भी इधर उधर नहीं घूमती और ना ही जल्दी हमें दिखाई देती है। इसके बाद अगर आपको अपने घर में लाल रंग की, जैसे थोड़ी गुलाबी टाइप की कोई छिपकली दिखे तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज जो हैं वो आपसे रुष्ट हैं। ऐसे रंग की छिपकलियों का घर में होना भी अच्छी बात नहीं होती। सूर्य के कमज़ोर होने का संकेत मानी जाती हैं ये छिपकलियाँ। लाल गुलाबी रंग की छिपकलियाँ, ऐसे रंग की छिपकलियाँ दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं। इन छिपकलियों को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ऐसी छिपकलियों का घर में होना मतलब कि नेगेटिव ऊर्जा का होना, और आपके घर में यह छिपकलियाँ पूर्वज दोष लेकर आती हैं, जिसे हम कह देते हैं कि हमारे घर में कोई दोष लग गया है। इसीलिए ये जो छिपकलियाँ होती हैं ये हमेशा ही आपके घर में पूर्वजों का, बड़ों का दोष लेकर आती हैं, जिसे आम भाषा में हम पितर दोष भी कहते हैं। आपके घर में लाल और गुलाबी रंग की छिपकलियों का होना पितर दोष का होने का बड़ा कारण बनती है। इसलिए आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर में ऐसी छिपकली को देखें उसे जल्द से जल्द अपने घर से भगा दें। उसके बाद आती हैं थोड़ी सी चित्रकारी छिपकलियाँ, जिनमें थोड़े से चित्रकारे बने होते हैं। अगर ऐसी छिपकलियाँ आपको अपने घर में दिखें, जहाँ आपके घर में आ जाएं, तो उनको आप तुरंत बजाएं, क्योंकि ये छिपकलियाँ काले जादू के साथ आपके घर में आती हैं। अगर आपके घर पर किसी ने कोई काला जादू किया है, जहाँ कोई भी जादू टोना किया है, आपके पूरे परिवार पे किया है, जहाँ किसी पे भी किया है, मान लीजिए एक सदस्य पे किया है, 2 पे किया है, जहाँ पूरे परिवार पे ही कर दिया है, घर पर कर दिया है, आपके कारोबार पर कर दिया है, तो ये छिपकलियाँ उसका संकेत होती हैं। अगर आपके घर में चित्रकारी वाली छिपकलियाँ आपको दिखें तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका और काला जादू कर दिया है, आपके कारोबार पे कर दिया है, जिसकी वजह से आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर ये छिपकलियाँ दिखे तो सबसे पहले आपको इन छिपकलियों को अपने घर से भगाना होगा। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि ऐसी छिपकलियों को घर से निकालते वक्त ये छिपकलियाँ आपके घर के अंदर
आपके घर के अंदर मरनी नहीं चाहिए। कई बार होता है कि हम छिपकली को निकालते हैं झाड़ू से या किसी चीज़ से, वो नीचे गिरकर या किसी भी प्रकार उनको चोट लग जाती है, वो मर जाती हैं, उसके बाद हम उनको बाहर फेंकते हैं। इन छिपकलियों को निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इन छिपकलियों को चोट ना लगे और ये छिपकलियाँ मरे ना। घर से बाहर निकाल कर आपके मेन गेट से, जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार के जब ये छिपकलियाँ बाहर निकल जाए, उसके बाद ये छिपकली मर जाए, इसको चोट लग जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये आपके घर के अंदर मर जाती है या इसको चोट लग जाती है तो इसका पूरा प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है वो आप पर और आपके घर पर छा जाएगा और आपकी बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। अब आती है भूरे रंग की छिपकलियों की बारी। अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकली है, किसी कोने में बैठी है या पूरे घर में बैठी है, तो आप निश्चित हो जाए, आपको घबराने की, डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो भूरे रंग की छिपकली होती है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी खुद आपके घर में आकर वास कर रही हैं। ये छिपकलियाँ आपके लिए बहुत ही शुभ होती हैं, आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हुआ होता है। इसलिए आपको इस छिपकली को कभी भी घर से भगाना नहीं चाहिए। यह छिपकली लक्ष्मी माता का रूप होती है। आपके घर में कहीं ना कहीं भूरे रंग की छिपकली हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास कर रही हैं। आपके घर में बहुत जल्दी सुख समृद्धि आने वाली है, आपके घर में शांति बनने वाली है, आपको बहुत सारी तरक्की होने वाली है, आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। भूरे रंग की छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो आप सोचिए कि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भूरे रंग की छिपकलियाँ अपने साथ पॉजिटिव ऊर्जा लेके आती हैं। भूरे रंग की छिपकलियाँ जिस इंसान के ऊपर गिरती हैं वह इंसान बहुत जल्द ही धनवान बन जाता है, उनकी किस्मत चमक जाती है। अगर ये छिपकलियाँ किसी दिन त्योहार को आपको दिख जाएं तो समझ जाइए बहुत जल्दी आप मालामाल होने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे में माता लक्ष्मी को और प्रसन्न करने के लिए अपने पुण्य करते रहें और पाठ पूजा करते रहें। तो आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी बात के बारे में, किसी भी वीडियो के बारे में या किसी भी उपाय को लेकर या कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपके लिए वह जानकारी लेकर ज़रूर आएंगे। जय माँ दुर्गा।